हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ, कृष्णा भी ठीक है। जैसे ही मैं वीडियो एडिट करने जाती हूँ, ये जैसे ही बोलते हुए हेलो एवरीवन, ये दौड़ के एकदम हा करते करते आ जाता है। पता नहीं इसको क्या लगता है, अभी मेरे पेट पे कूद है। क्या है? बोलो हेलो। आउ, गिर गया बेटा फ़ोन। तो ये और मतलब इसकी तो कहानी जो है वो बढ़ती ही जा रही है, मतलब शरारतें बढ़ती ही जा रही है। और सच पूछो तो बहुत अच्छा लगता है इसका शरारत मुझे तो बहुत, मतलब कि क्योंकि मीठी बहुत ज़्यादा बदमाशी नहीं करती थी, बहुत ज़्यादा बदमाश नहीं है वो। तो मेरा मन ही था कि जो सेकंड बेबी मेरा हो रहा है, मतलब जब ये पेट में ही था तो मेरा मन था कि ये बदमाश हो, मतलब होता है ना बच्चा जो बदमाशी करता है वैसा हो, खूब सारा शैतानी करे। तब मुझे इतना पता नहीं था कि इतना ज़्यादा परेशानी होगा। और जब कोई बोलती थी कि मेरा बेटा बहुत परेशान करता है, तो मैं बोलती थी कि मेरी मीठी भी बहुत परेशान करती है। तो वो लोग बोलते थे कि नहीं ये कुछ नहीं करती, लेकिन उस टाइम मुझे वही ज़्यादा लगता था। तो खैर मैं कहाँ से कहाँ चली गई। लेकिन कृष्णा मैंने इसलिए नाम भी रखा क्योंकि कृष्णा नटखट थे। और कृष्णा का जो बचपन, मतलब बाल कृष्ण का जो बचपन है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और खैर कितना दिन बदमाशी करेगा, 2-3 साल ज़्यादा से ज़्यादा बदमाशी करेगा, उसके बाद क्या ही करेगा। तो बस मैं कृष्णा के बारे में बताने लगी। वैसे अभी मैं मिठी को रेडी कर रही हूँ और मिठी का आज लास्ट डे स्कूल है, मतलब कि 18 मई को। 19 मई को लास्ट डे स्कूल था, बट पढ़ाई वाला लास्ट डे 18 मई को है। तो मीठी यहाँ पे किसी किसी दिन मैं इसको छोटी कर देती हूँ। अच्छा, मीठी का ना बाल बहुत कम है, तो आप लोग अगर जानते होंगे कोई घरेलू उपाय बच्चे के बारे में तो बताइएगा। वैसे डॉक्टर के पास हम लोग जाने वाले हैं, पर आपको तो बताइए डॉक्टर के पास जाने में हम लोग कितना पीछे हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तब तो लोग जाते ही हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पीछे हैं। मतलब कब से हम सोच रहे हैं मेरे हस्बैंड और मैं कि जाऊँ, लेकिन नहीं जा पा रही हूँ। तो बस अभी जाना ही है। बाबू को भी अभी तक इंजेक्शन नहीं लगा है, 15 को लगाना था, 19 हो चुका है। मतलब 15 तक डेट था, 19 हो गया है। और मीठी को भी दिखाना है और मुझे भी दिखाना है, तो देखते हैं कब जा पाते हैं। आज मैं कोई ब्लॉग नहीं डालने वाली थी, लेकिन एक कमेंट भी आ गया, नेहा करके है उनका, और कि डालने के लिए। और फिर मेरा भी मन किया कि चलो कल भी तो नहीं डाली थी तो डाल देती हूँ, और वैसे भी बैठी हूँ, कोई काम नहीं अभी, तो फिर डाल रही हूँ। नहीं तो आज मेरा इतना ज़्यादा मन नहीं था। आज फास्ट में भी हूँ और ये कल का है। ये सब्ज़ी आलू पनीर का सब लोगों के लिए बनाई थी और मैं नहीं खाई थी, क्योंकि मतलब बिना लहसुन प्याज का खाना होता है नहाए खाए के दिन। तो मैं बिना लहसुन प्याज वाला चीज़ें खाई थी, चावल दाल ऐसा करके। और तो ये सब्ज़ी मैं यहाँ बना रही हूँ। बाबू परेशान कर रहा है, बार बार छीन रहा है फ़ोन। बाबू रुक जा, रुको। तो चावल दाल और ये सब्ज़ी बनाई थी। और पता है मैं क्या गलती की थी? वैसे मसूर दाल नहीं खाया जाता है, और वैसे मैं कल मसूर दाल खा ली थी गलती से। खैर जो गलती करती हूँ मैं बता भी देती हूँ। तो यहाँ पे आजकल डेली यही होता है। बाबू ऐसे तो मैं बोल रही हूँ ना, पूरे घर में ऐसे टहलते नहीं फिरता है, लेकिन इसको इस तरह से चलने बहुत मज़ा आता है, जो इधर आओ फिर उधर जाओ, ऐसे कर करके जो बोलते हैं हम लोग, तो इसको इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। देखो कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। फ़ोन नीचे रखी हुई जिससे इसका फेस नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बस सुबह में ऐसे ये चलता ही है। इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ऐसे चलने में। तो कुछ कुछ पकड़ के ऐसे चलने लगता है, तो हम लोगों को समझ में आता है, तो थोड़ा हम लोग भी इंजॉय कर लेते हैं इसके साथ। और उसके बाद बाहर गई थोड़ा देर, उसके बाद कोई क्लिप नहीं ली दिन भर में। और नहाए खाया था, तो बस ऐसे ही नहाई धोई, जो भी खाना पीना सब कुछ हुआ। उसके बाद ये रात का क्लिप है, रात में मेहंदी लगा रही हूँ। और एक हाथ में तो मैं लगा ली लेफ़्ट हैंड में, लेकिन राइट हैंड में कैसे लगाऊंगी? दोनों हाथ में थोड़ा थोड़ा तो लगाना ही चाहिए। तो राइट हैंड में देखिएगा आप कैसे कौन लगा रहा है, आगे आपको दिखेगा। तो बस ऐसे ही करके मेहंदी लग गया। और बहुत लेट हो गया था रात में, क्योंकि वैसे तो मैं सोची थी कि जल्दी सो जाऊंगी, फिर जल्दी उठूंगी और जल्दी पूजा करूंगी सब। मतलब प्लान मैं बहुत कर लेती हूँ, लेकिन प्लान के हिसाब से एक बूंद भी नहीं होता है। सारा कुछ अपने हिसाब से ही होता है, लेकिन प्लान करने में अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, लेकिन छूट जाता है सब कुछ। तो वही प्लान तो की थी कि जल्दी सो जाऊंगी, लेकिन देखिएगा कितना ज़्यादा लेट हो गया है, क्योंकि बाबू रोने लगा था। मतलब किच किच करते रहता है, ना रोता है, ना हंसता है, ना खेलता है।
शाम से वो एक बार थोड़ा सो जाता है, उसके बाद से वो ना सोता है और ना जगता है, जग के मतलब खेलता नहीं है और सोते भी नहीं रहता है। तो पता नहीं ये सारे बच्चे का होता है, शाम में थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है उसको नींद लग रहा है, लेकिन नींद लग रहा है तो उसका हर कोशिश करती हूँ, दूध पिला देती हूँ, गर्मी लग रहा होगा तो एसी में रखती हूँ, कपड़ा वैसा पहनाती हूँ, हर कोशिश करती हूँ कि ये सो जाए, लेकिन ये सोएगा नहीं, बस वो चाहता है कि मैं उसके पास रहूँ और वो खेले। शाम के बाद तो बहुत सारा काम होता है, खाना बनाना, ये है वो है, तो मैं जैसे हटती हूँ तो ये रोने लगता है। तो इसका यही, बाप रे कृष्णा क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा यही परेशान करने लगता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, रात हो ही जाता है लेट। रात में इसको नींद ही नहीं आ रहा था क्योंकि इसके पापा थोड़ा सा बाइक से घुमा दिए थे, तो ये घुमाने ले गए थे, लेकिन ये पूरा सो गया था। घुमाना क्या मतलब, मेरा पूजा का सामान जो भी लाना था, फ्रूट्स वगैरह और पूजा का जो भी सामग्री है वो पूजा से एक दिन पहले लाया जाता है, तो वो सोच रहे थे कि लाने जब तक जाएंगे तब तक बाबू परेशान करेगा तो फिर खाना में लेट हो जाएगा और फिर जैसे सोची हुई है वैसे नहीं होगा इसका, तो इसलिए वो ले गए थे कि चलो बाबू को ले जाता हूँ तो फिर तुम आराम से कर लेना। तो वो तो ले गए बाबू को, वो आराम से 1-1.5 घंटा सो करके उधर से आए। मेरा इधर सारा खाना पीना हो गया, बन गया था और खाना खा भी ली सवेरे, लेकिन सो कैसे, इसका तो नींद पूरा हो गया था रास्ते में, तो ये ही नहीं सो रहा था और रो रहा था। तो मतलब रो नहीं रहा था, खेल रहा था, बहुत खेल रहा था, सबके पेट पे कूद रहा था, डांस कर रहा था और सब सोने के मूड में आ गया था। तो मैं रुला दे रही थी, मतलब सोच रही थी ना थोड़ा डांटूंगी, ऐसे करूँगी तो ये रोएगा और फिर सो जाएगा, लेकिन नहीं, ये रो तो रहा था लेकिन सो नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। सब कुछ हो गया और उसके बाद राइट हैंड में हस्बैंड लगा दिए थे। मतलब मैं उनको बोली कि आप कैसे भी लगा दो, कैसे लगाऊं, कैसे लगाऊं, क्या करूं। मैं बोली कैसे भी बस रख दो, जैसे ड्राइंग करते हो बचपन में किए होंगे ना स्कूल में ड्राइंग, कुछ भी समझ में आता बस ऐसे आप कर दो, मेहंदी बस हाथ में लग जाना चाहिए और उसके बाद मैं देख लूँगी, इधर उधर कुछ भी बचा होगा तो मैं कर लूँगी। और करना ही क्या है, ज़्यादा नहीं करना है, बीच में बस कुछ रख दो और जो उंगली पर थोड़ा सा भरना होता है, मतलब बता दी कि ऐसे ऐसे भर दीजिएगा, दूसरे हाथ वाला दिखा दी। तो वो कोशिश तो बहुत अच्छा किए और सब लोग चिढ़ा रहे थे, मतलब मेरा भाई आया हुआ तो वो चिढ़ा रहा था और मतलब खुद भी बोल रहे थे कि ये देखो क्या करना पड़ रहा है, ऐसे करके मजाक कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था उनसे मेहंदी लगवाने में। आप लोग भी देखना, मतलब जो भी लगाएं बहुत अच्छा लगा। और मेहंदी ही ख़राब था, मेहंदी इसलिए ख़राब था कि मेहंदी कितना भी प्रेस कर रहे थे वो निकल ही नहीं रहा था, बहुत ज़ोर से मुट्ठी में पकड़ के दबा रहे थे तो फिर निकल रहा था। पता नहीं, 2 मेहंदी लाए थे, दोनों ख़राब था। और जो मैं लेफ़्ट हैंड में लगाई थी वो बहुत दिन से, मतलब समझो 1-2 साल से, पिछले ही साल 2-3 आ गया होगा तो उसमें का रह गया था, या फिर कभी कभी मम्मी मतलब मायके से कोई भी आता है तो मम्मी सिंदूर बिंदी और लहठी भेजती है तो उसमें एक मेहंदी रख देगी, 2 रबर रख देगी, 2 क्लिप रख देगी, ये मम्मी रख ही देती है। तो उसमें का मेरा रबर क्लिप तो यूज हो जाता है, सिंदूर बिंदी तो पता नहीं जो भी यूज हो जाता है, लेकिन मेहंदी तो हमेशा नहीं लगाते, तो वो मैं फ्रिज में डाल देती हूँ और वो फ्रिज में रह ही जाता है, तो ख़राब नहीं हुआ था, एकदम अच्छा था वो। तो देख सकते हैं कितना सुंदर से मेरे हस्बैंड मेहंदी लगा रहे हैं, मतलब मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना सुंदर लगा देंगे और इतना ज़्यादा दिमाग लगा करके, ये देखिए। लेकिन इतना पतला लगाए थे ना, उंगली पे भरे थे ना कि सुबह में उखड़ ही नहीं रहा था, पानी में डुबो कर हाथ रखना पड़ा तब जाके पिघला है मेहंदी, क्योंकि इतना पतला था कि उखड़ने लायक ही नहीं था बिल्कुल भी, और बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, इतना ज़्यादा पतला मेहंदी लग गया था। और मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे वीडियो लेने के लिए, फिर भी मैं ले रही हूँ, इसलिए मैं हंस रही हूँ और इसीलिए सब हंस रहे हैं कि मतलब वीडियो ले रहे हैं और इनका फिर डालूंगी, लेकिन मैं तो डालूंगी ही, इनको भी पता है, लेकिन गुस्सा हो रहा है इसलिए मैं ऐसे सीधा कैमरा करके छुप छुप के ले रही हूँ और वो देख ले रहे हैं। सो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और 19 मई यानी वट सावित्री पूजा का जो वीडियो है वो कल मिलेगा। तो ये ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।